नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर चलेंगे। इससे पहले मैंने 1 करा दिया है, उसको देख लेना, बहुत अच्छा है रेलवे के लिए और क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रैक्टिस सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 संख्या दी गई हैं, एक संख्या ये है, एक ये है, तो इसका तृतीय अनुपात हम क्या करना है, ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.24, 0.124, 0.122 और 0.144। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तृतीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है b² a। ये इसका फार्मूला है और इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि b का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.12, 0.12। अगर b का मान ये है और यहाँ पर b कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे यहाँ पर। और a का मान यहाँ पर क्या है, 0.1 ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 संख्या दी गई है तो 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर। फिर इसको हटाएंगे तो 1 2 जीरो यहाँ पर ये आ जाएंगी। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो ये आ जाएगी। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 कितना हो गए, 144 × 10 और नीचे कितना दे रखा है, 10,000। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और जब हम इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 144, तो 0.144 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 4 8 12 16 और 20 का हमें क्या करना है, समांतर माध्य में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 8 10 14 और 12, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। मतलब यहाँ पे जो संख्या दी गई है इनका सबसे पहले योग करना है और फिर यहाँ पे जो संख्या दी गई है उनको काउंट करके नीचे रखना है। तो करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, प्लस 8 दिया गया है, 12 दिया गया है और 16 दिया गया है, प्लस 20 दिया गया है। और कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, मतलब 5, मतलब 5 संख्या है यहाँ पर। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 4 24, 24 और 16, 40, 40 और 20, यहाँ पर कितने हो गए, 60 हो गए। 60 और नीचे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, इससे ये काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, इसका आंसर 12 आ गया। तो 12 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है कि 4200 रुपये को कमल, देव और रजत के बीच में इतने के अनुपात में क्या किया गया, विभाजित किया गया है, बांटा गया है। यदि उनमें से प्रत्येक राशि में 200 रुपये क्या किए जाएं, जोड़ दिए जाएं, तो उनकी राशि का नया अनुपात क्या होगा, उनकी राशि का नया अनुपात क्या होगा। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 8 5 2, 7 9 5, 7 8 6 और 8 9 7। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं।
इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे यहाँ पर कौन सा, एक तो कमल है अनुपात, और दूसरा क्या है, देव है, और तीसरा क्या है यहाँ पर, रजत है। ये दिए गए हैं। तो इसका अनुपात कितना दे रखा है, इसका 7 दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। अगर हम अनुपात की संख्या को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 21। अनुपात के हिसाब से ये आ रहा है। और यहाँ पर कितने रुपए दे रखे हैं, 4200 रुपये। तो 4200 ये हो गया। अब इससे ये काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अगर एक की वैल्यू 200 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1400। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1600। और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 1200। और लास्ट में क्या दे रखा है कि यदि मतलब डिवाइड होने के बाद, बांटने के बाद, यदि उनमें प्रत्येक में 200 रुपये जोड़ दिया है तो प्रत्येक में 200 रुपये यहाँ पर जोड़ देते हैं। 200 यहाँ जोड़ देंगे, 200 यहाँ जोड़ देंगे, और 200 ही हम यहाँ जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1600 अनुपात, यहाँ आएगा 1800 अनुपात, और यहाँ पर आएगा 1400। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 16, 18 और 14। अब इसे 2 से काट देंगे तो ये कितना आएगा, 8, 9 और 7। जी कौन सा ऑप्शन है, 8, 9, 7, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टाइपिंग एरर है तो मैंने सही कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि 150 सैनिकों ने एक शिविर में 400 दिनों का क्या है, भोजन है। कितने दिनों का भोजन है, 400 दिनों का भोजन है। और 50 दिनों के बाद, कितने दिनों के, 50 दिनों के बाद 100 अतिरिक्त सैनिक इसमें शामिल हो जाते हैं। तो पहले कितने थे, 150 सैनिक थे, अब 100 अतिरिक्त इसमें शामिल हो जाएंगे तो 250 हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, शिविर में शामिल होते हैं तो उनके बाद भोजन कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक यहाँ पर चलेगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 250 दिन, 210 दिन, 230 दिन और 220 दिन। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करना कैसे है, देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 150 इंटू 400। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60, 1, 2, 3, जो मतलब 60,000 आ जाएगा समथिंग। अब जो 150 सैनिक हैं वो 50 दिनों तक तो रहे हैं। तो जब 50 दिनों तक रहे हैं 150 सैनिक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 750 के समथिंग आ जाएगा। तो अगर ये 50 दिन तक रहे हैं, हमारे पास इतना खाना अवेलेबल है, तो क्या करना है, इसमें से जो 50 दिन तक रहे तो इतना क्या हो गया, इन्होंने क्या कर लिया, खा लिया। तो अब वो क्या करेंगे, जो बचा है कितना बचेगा, यहाँ पर समथिंग 52,000 के समथिंग बचेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पहले 150 सैनिक थे और यहाँ पर 100 और आ जाते हैं, तो अब कितना होगा, 250। तो क्या कर देंगे, जितने अब हो जाते हैं उनका हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से काट देंगे तो 5 एकन 5, 0, 5, 0 और 5 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 210 आएगा। तो 210 दिन तक चलेगा। तो 210 कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया गया है कि 5,000 रुपये के मूल्य वाला एक डाइनिंग दुकानदार द्वारा क्या गया, व्यक्ति को 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। मतलब 2 छूटों के बाद इसे क्या बेचा जाता है, मतलब इसको बेचा जाता है। अब क्या करना है, डाइनिंग का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य कब बताना है, 2 छूटों के बाद, एक 20% और एक 10% देने के बाद इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो इसे कैसे करेंगे यहाँ पर, तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए पहले देख लेते हैं। एक तो 3600 दिया गया है, एक 4800 दिया गया है, एक 1000 दिया गया है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 4000 दे रखा है, ठीक। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर
ये रख लिया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या एमपी है, क्या ये एमपी है, क्योंकि छूट जब भी दी जाती है वो एमपी पर ही दी जाती है। छूट हमेशा एमपी पर ही मिलेगी। और एमपी क्या होती है, जो छपा हुआ मूल्य होता है। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या कहलाती है, एमपी कहलाती है। तो यहाँ पर एमपी पर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है कि मैं फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर जो छूट दी जाती है, जैसे यहाँ पर एमपी दिया गया है, जब भी छूट दी जाएगी तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस एक्स, जितनी बार छूट देगी जितनी बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले एमपी यहाँ पर कितना है, 5000 है। सबसे पहले 20% की छूट दी गई है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखो 100 है, सौ माइनस एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पर कितने परसेंट छूट दी गई, 20% छूट दी गई है। तो जब 20 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80 बचेगा। फिर क्या है, फिर दोबारा भी दी गई है, मतलब 2 दी गई हैं, तो जितनी बार दी जाती है उतनी बार करते जाते हैं। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 10 दी गई है, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और इधर से भी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। जब कटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका दोबारा कर दे रहा हूँ मैं, इसको हटाकर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। 40 आने के बाद एक जीरो जे हो गई, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3600 आएगा। तो 3600 कहाँ दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एक कुर्सी को अगर 1800 रुपये में बेचने पर दुकानदार को अगर 10% की हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो हमें 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने पर बेचना चाहिए। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए, 1000 दिया गया है, 3100 दिया गया है, 2200 दिया गया है, और 4000 इसका ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इसे करना कैसे है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, यहाँ पर 1800 रुपये में बेचने पर, ये क्या बेचने पर, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया। एसपी बराबर कितना दे रखा है, 1800। एक बार यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जो एसपी है वो विक्रय मूल्य होता है, और जो सीपी है वो क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, और हमें निकालना है सबसे पहले सीपी। जब सीपी निकालेंगे हम तो इसका फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 प्लस माइनस। प्लस माइनस के लिए मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाते हैं, अगर हानि हो रही है तो माइनस लगाते हैं। और ये एक्स, एक्स क्या है, यहाँ पर कितने परसेंट है, तो एसपी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 1800 लिख लिया मैंने, 100 और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हानि हो रही है, अगर हानि हो रही है तो घटाएंगे, तो यहाँ पर 100 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अगर 2 बार कटने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, 2000 आएगा। ये हो गया सीपी, ठीक है। अब क्या करना है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। तो कितने में बेचना चाहिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पर अब हमें बेच रहे हैं तो एसपी लिखेंगे यहाँ पर, या सीपी लिखेंगे इंटू प्लस माइनस 100 प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पर कहते हैं सीपी हमारे पास कितना है, 2000 है, तो 2000 लिख लिया मैंने। नीचे कितना है, 100। क्या करवा रहा है इस बार, 10% का लाभ करवा रहा है। 10% का लाभ करवा रहा है तो 110 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और कितनी, एक 2 जीरो चाहिए तो 2 जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 3rd है, ठीक है। अगर इसे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखो शॉर्ट तरीके से भी कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 1800 ले लिया। अब क्या करवा रहा है वो,
10% की हानि हो रही है। अगर 10% की हानि हो रही है तो यहाँ पर ये आएगा 10% की। अब क्या करना है हमें, 10% का लाभ करना है। तो 10% का लाभ करना है तो सिंपल यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा और यहाँ पर 10% का लाभ कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इससे ये कटाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 200 इंटू 11, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2200। ऐसे भी कर सकते हैं इसे, यह है सेकंड मेथड। सेकंड ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब इसमें क्या दे रखा है कि P एक खिलौने को Q को 40% के लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है। और फिर जब ये Q के पास पहुंच जाता है तो Q क्या करता है, Q इसे R को 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि R खिलौने को इतने रुपए में क्या करता है, इसे भुगतान करता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, P से Q के पास पहुंच गया, Q से कहां पहुंच गया, R के पास। तो अभी किसके पास है, ये R के पास है, और R ने इसे इतने रुपए क्या किए, दिए। तो P के लिए खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अभी तो R के पास है, P के लिए ज्ञात करना है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो 3 व्यक्ति होते हैं यहाँ, P, Q और R, ठीक है। और मैं जिस तरीके से निकालूंगा, जैसे 40% लेते हैं, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है यहाँ पर, 2/5 होती है। और एक 10% लेते हैं, 10% की फ्रैक्शन यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर 1/10 होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से 7 हो गया, 5 से ये 7 हो गया, और 10 से यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया, 10 से यहाँ पर 11 हो गया। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 77 आएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं तो ये तो P की वैल्यू हो जाती है, और ये किसकी हो जाती है, R की हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी किसके पास है, ये R के पास है। तो R के पास हमारे हिसाब से इतना, और उसके हिसाब से कितना, इतना है। तो यहाँ पर रख देंगे। अगर इसे 7 से काट देंगे तो 7 से 11 पर कट जाएगा, और 7 से कितनी कटेगा, 7 और 7, ठीक है। इससे काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू इधर आ नहीं रहा है, इधर करते रहा हूं इसे, इस पूरे को काटने के बाद जो 1 की वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है, ठीक है। हमें निकालनी किसकी, P की निकालनी है। अगर P की निकालनी है तो P का कितना, 50 है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 350 आएगा। और 350 यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि मोहन 8400 रुपये में एक वस्तु बेची और उसे 25% की हानि होती है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, भाई मैंने जस्ट अभी इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था, तो इसे मैं होमवर्क देता हूँ, तो करके देख लेना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। जस्ट इससे पहले कराया था मैंने, सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 3 लड़कियां हैं जिनका औसत कितना, यहाँ पर 15 है। 3 लड़कियों का औसत 15, उनकी आयु का अनुपात यहाँ पर दे रखा है जी। तो सबसे बड़ी लड़की की हमें क्या करनी है, आयु ज्ञात करनी है वर्षों में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, और 21 वर्ष, मतलब ये वर्षों में दे रखा है। तो इसे करना कैसे है, सबसे पहले ये अनुपात हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अनुपात ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। और ये क्या दे रखा है, यहाँ पर 15 दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनका औसत है 3 लड़कियों का। अगर इनका योग निकालना है तो जितनी भी लड़कियां हैं उतने का हम औसत में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी निकालनी, तो सबसे बड़ी का अनुपात है यहाँ पर, सबसे देखो ये छोटा अनुपात है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो सबसे बड़ा अनुपात 7 है, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 वर्ष कहाँ दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे कैसे ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर इसे मैं लिख देता हूँ पहले 3/5 की पावर 3p माइनस 2 3/5 की पावर 16 गुणा मतलब इंटू 3 की पावर 5 और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर माइनस के 3 दे रखा है। ठीक है, हमें करना क्या है, यहाँ पर 2p+1 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 10 है, ऑप्शन नंबर 2 11 है, ऑप्शन नंबर 3 14 है, ऑप्शन नंबर 4 है 15 है। और ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत फेवरेट है और रेलवे इसे क्वेश्चन को प्रत्येक सेट में पूछता भी है। मतलब ये नहीं, मतलब इस तरीके का जरूर पूछता है। तो इसे करना कैसे है ये देखो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 3/5 की पावर यहाँ पर कितने 3p माइनस के 2। अगर ये आधार सेम होता है तो ऊपरी संख्या ऐसी जुड़ जाती है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो जो जुड़ जाती है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी। और घट जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा, पहले 3/5। अगर ये घट जाएगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 13 आएगा। 3/5 3p माइनस 2 और 3, तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 13 आ रहा था। तो इससे आधार से आधार काट देंगे। जब आधार से आधार काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3p माइनस 2 और यहाँ पर कितना दे रखा, 13 दे रखा है। 3p अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इससे कटेगा तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर हमारे तरफ से 5 आएगी। अगर 5 आएगी तो यहाँ पर पूछा क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है। तो ये पूछ रहा है 2p+1। अब हमें पता है 2 और p का मान हमने कितना निकाला, 5 निकाला है, +1। अगर इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11। 11 कहाँ दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक अगर इतना है, ठीक है, और इनका महत्तम समावर्तक 13 दिया गया है। कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो इनमें एक संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करनी है, दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जिसके ऑप्शन है, एक 325 है, एक 625 है, एक 525 है, एक 225 है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और ये क्वेश्चन रेलवे में प्रत्येक सेट में कहीं ना कहीं पूछा जाता है ये। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आता है LCM इंटू HCF या फर्स्ट संख्या इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या। ठीक, ये यहाँ पर LCM है और ये पूरा SCF है। क्या है यहाँ पर, SCF है। तो LCM क्या दे रखा है यहाँ पर और SCF क्या दे रखा है, यहाँ पर 13 दे रखा है। फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर 169 दे रखी है, मतलब 169। और यहाँ पर ये सेकंड। जब इसे काट देंगे 13 से तो ये 13 बार कट जाएगा, क्योंकि 13 का फैक्टर स्क्वायर होता है। ये 42 25 13 इंटू सेकेंड। 13 से इसे काट देंगे तो 13 3 39। कितने बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे। 13 दूनी 26 और 13 पंजा 65। ये सेकंड हो गई। और यही हम क्या करना था, निकालना था। कौन सी संख्या निकालनी थी, दूसरी संख्या निकालनी थी। दूसरी संख्या में निकाल दी और जिसका ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसे करना कैसी है ये देख लो। ठीक है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं मैं कि 1000 रुपये में 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए ये क्या है, दर है, तो रेट है। प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज हमें क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी तो ये इसके ऑप्शन दिए गए, एक तो 20 दिया गया है, एक 20.5 दिया गया है, एक 40.4 दिया गया है, एक 20.6 है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी दे रखे हैं और 2 वर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ पर 2 बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड।
ये हो गया। अगर 3 दिए गए तो थर्ड बनाते, तो जितने वर्ष दिए गए हैं उतने ही बनाते हैं। अगर यहाँ पर 2 वर्ष दिए गए तो हमने 2 बना लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2% की दर से, तो मतलब 100 से कितना हो रहा है, ये 102 हो रहा है, और ये 100 से कितना हो रहा है, 102 हो रहा है। ठीक है, अब 102 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेता हूँ कितना आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये तो ए है, नहीं सॉरी, ये पी है, और ये क्या है, यहाँ पर ए है, ये क्या है, यहाँ पर ए है। और जो इनका अंतर है वो कितना है, यहाँ पर जो अंतर होता है ये होता है हमारा सी आई। हमें क्या करना है, सी आई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से पी ये है, कितना 10,000 है, उसके हिसाब से कितना दे रखा है, 1,000 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो कहने का मतलब 1/10 आएगा। हमें निकालना कितना, सी आई निकालना है। और सी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है। अगर 1 की वैल्यू 1/10 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 40.4 आएगा। 40.4 किधर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि 8x और 3 का चतुर्थांश अनुपात 45 है, कितना यहाँ पर 45 है, तो x का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये इसके ऑप्शन दिए गए, तो 40 दिया गया है, 80 दिया गया है, 120 दिया गया और 160 दिया गया है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इंटू से फर्स्ट सेकंड बराबर थर्ड, और नीचे क्या दे रखा है, फोर्थ। अगर ये दे रखा है तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 8 है, सेकंड x है, और थर्ड क्या है, यहाँ पर 3 है, और ये कितना है यहाँ पर। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 45 × 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3 × x। अब 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा हमारा 15 बार, और 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 120। 120 कहाँ दे रखा है, इसमें 120 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब 233/233 बराबर 23.3/x। तब x का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर x का मान ज्ञात करना है तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, यहाँ पर 23.3 दिया गया है, 2.33 दिया गया है, 0.0233 दिया गया है, और 233 दिया गया है। 233 बट्टे में 0.233, 23.3, और बट्टे में क्या है, यहाँ पर x है। अब जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पर कितनी आएंगी, 3 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी, 1 2 3 जीरो। इसे हटाएंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी, 1 जीरो आएगी। अब क्या करेंगे, देखो इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x × 10, और ये 1000 ये हो जाएगा। और इसका यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर 1 बचा, इसका इसमें कर देंगे तो 233। तो x की जो वैल्यू है 233, ये कितनी होगी, 4 जीरो होगी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है, तो 4 के बाद पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पर एक तो संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये एक तो 3 संख्या जो खुद की हो गई, और एक हमने पॉइंट ले लिया, ये 0 पॉइंट ये दे रखा है। ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या दे रखा है, प्रथम 10 विषम अभाज्य।
संख्याओं का माध्यम क्या करना, ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक तो 3 हो गई, एक 5, 5 7 11 13 17, 17 के बाद यहाँ पर हो गई तेरे 19 23 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 और एक ये हो गई। ठीक है, अगर ऐसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 158 आएगा। 158 नीचे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, क्योंकि कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखी है, तो यहाँ पर 15.8 आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखा है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है और एक्स वाई बराबर 10 दे रखा है, तो हम निकालने के यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसे करने के लिए यहाँ पर एक्स प्लस के वाई पर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और इसे 5 पर स्क्वायर कर देंगे। जब इसे कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वाई बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 और एक्स वाई वैल्यू थी यहाँ पर 10 है, 25 एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, अगर ये कितना हो गया 20 होगा, 20 यहाँ से घट जाएगा तो 25 माइनस के 20 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो यहाँ पर परिधि कितनी दे रखी है, 2 पाई आर बराबर यहाँ पर कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है। 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 22/7 और यहाँ पर कितना आर, यहाँ पर कितना 33 है, 33 है। तो इसे हम 11 से काट देंगे तो 2 बार कटेगा, 11 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। वृत्त की परिधि सही है, तो कितना हो गया 4/7 इंटू आर बराबर यहाँ पर कितना होगा, 11 से 3 बार। तो आर की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी 21/4, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, हमने निकालना क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो यहाँ पर कितना रखा है, 2 पाई आर बराबर 33, 7 इंटू आर बराबर 33। अगर इसे 11 से काट देंगे 2 बार, ये 3 बार, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 21/4, 21/4 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर उसका क्या निकलवा रहा है इसका, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 21/4 और 21/4 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 2 से काट देते हैं, ये 11 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। अगर 3 बार कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 63 आएगा इंटू 11 आएगा, नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 11 थी 33, हासिल लगी 3, 66 69/8 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है यहाँ पर, कि एक पाइप 40 मिनट में एक पुल को भर सकता है और दूसरा पाइप 60 मिनट में से पुल को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो 2 घंटा दे रखा है, 4.5 घंटा दे रखा है, 4 घंटा दे रखा है, 5.5 घंटा दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, ए, जो 40 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, और दूसरा भी क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है कितने मिनट में, 60 मिनट में खाली कर रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 120 आएगा। इससे कर देंगे तो यहाँ पर 3 है, और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 2 है। तो देखो, तो कितने मिनट में खाली भर जाएगा, तो देखो 3 भर रहा है और
2 खाली कर रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, एक ही तो बचेगा। और जब 120 में हम 1 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 120 मिनट आएंगे। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 घंटे होते हैं। कितना होता है, 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दे रखा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पर कितना है, 106। तो सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 45, 40, 28 और 25, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 संख्या ली है उसने क्रमागत। एक तो संख्या हमने x मान ली, दूसरी मान ली x+1 और तीसरी मान ली हमने x+2 और चौथी मान ली हमने x+3। ये क्रमागत संख्या ले ली। अगर क्रमागत संख्या ले ली हमने तो इनका योगफल है ये, तो इनका योग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x+1 प्लस x+2 और x+3 बराबर 106। 1 2 3 4 तो 4x, 1 2 मतलब ये कितनी होगी, 6 हो गई, बराबर 106। 4x बराबर, अगर इसे इसमें लेस कर देंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा। 100 से कितनी और कटेगा, 4 से कितनी और कटेगा, 25 बार। तो हमें निकालनी क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, x+3 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, x+3। तो x+3, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25 है, और +3 तो बराबर कितना हो गया, 28। 28 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 15% और 35% की क्रमिक छूटों को एक का छूट, मतलब इन दोनों की हमें एक छूट बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, x + k बाई x + बाई माइनस के एक्स वाई बट्टे में 100। इस फॉर्मूले से इसे निकालेंगे तो यहाँ पर ये तो x हो जाएगी और ये y हो जाएगी। तो ये कितना है यहाँ पर, 15 + 35 माइनस के, तो 15 × 35 बट्टे में 100, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस काउंट प्लेस में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 × 75, हासिल लागी 7 और 45 7 कितने हो गए, 52 हो गए। नीचे कितना है, 100 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 माइनस के 5.25। अगर 50 में से 5 गए तो 45 बचे, 45 में से 25 गए तो कितने बचे, 44.75। 44.75, ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म होता है और ये प्रैक्टिस सेट इसी तरह आते रहेंगे। थैंक यू।